10 लाख रुपए दिए, इन्होंने तो उल्टा 5 लाख कम कर दिया। और विशेष परिस्थिति हुई जैसे जालोर का हुआ, पब्लिक जब सड़कों पे आई है वहाँ 50 लाख दी है। जैसे जालोर कांड हुआ, कन्हैयालाल कांड हुआ, उसके अलावा भी कई जगह हुआ। जालोर में मैं खुद 38 लाख रुपए हाथ से दे के आया हूँ। इसलिए बहुत सारी जगह, लेकिन 10-10 लाख रुपए तो हर एक्सीडेंट में दिए है। तो आप उनकी भी जांच कर लो, 50 नहीं तो 40 कर दो। लेकिन अभी तो हम 50 पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे कोई वार्ता ही नहीं कर रहा है। वो तो समझौता करेंगे उस टाइम सोचेंगे। और ये कहता हूँ भजन लाल जी से, क्योंकि ये रुपया कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं है, एसपी साहब के हाथ में नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री जी से, मांग उन्हीं से जो राज में बैठा होता है। अब देखिए, हमने आंकड़ा मंगवाया है, 12 प्रकरण हो गए इस पुल के ऊपर देशनोक में, और 13 आदमी मर गए और घायल हो गए 16। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि आज भी पुल ठीक नहीं हो गया है, कल भी हादसा हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन ये कहते हुए दुख है कि यहाँ आदमियों की कोई इनको परवाह नहीं है। कोरोना में मर गए 40 लाख को परवाह नहीं, नोटबंदी की उसमें मर गए 150 लाख आदमी लाइन में खड़े हुए, उसकी परवाह नहीं। इनको अडानी और अंबानी की चिंता है कि वो कुंभ में ठीक तरह से स्नान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको वीआईपी कल्चर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जनता की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 19 मार्च को देशनोक के पुल पर 6 सैन समाज के प्रमुख लोग शादी में आए थे और उनकी डेथ हो गई। आज तक वहां 40 डेथ हो चुकी है। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा घटिया बना हुआ पुल ये प्रशासन जांच करा के तोड़ा करके दोबारा क्यों नहीं बनाते। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे। और उस दिन जब सब लेकर के बैठने वाला था सैन समाज, प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया था, प्रशासन ने, कि हम लोग आपको न्याय देंगे। इसलिए ये जो है अपनी बॉडी लेके चले गए थे। 25 दिन तक इन्होंने इंतजार किया, क्योंकि सीधा साधा समाज है, मेहनत कश है, इतनी राजनीति नहीं जानता। और जो वर्तमान सरकार है ये झूठ बोलने में मास्टर है। इसलिए 25 दिन इंतजार करने के बाद 6 तो ये और 3 हमारे बरू के नौजवान डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और 3 हो गई हमारी जयपुर रोड पर कमली गैर सर के लोग। 12 लोगों के पर्दे लगे हुए हैं। और हमने 15 तारीख को विशाल प्रदर्शन किया, धरने की शुरुआत की। लेकिन मुझे दुख है कि आज 17 तारीख हो गई, 3 दिन हो गए, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि भजन लाल जी, आप अगर इन गरीबों की नहीं सुनोगे, जिनकी डेथ हुई है, ये 80% लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन असलियत में इनको अब पता लगेगा कि हकीकत में इनका साथ देने वाले लोग कौन लोग हैं। आज आप बीकानेर आ गए, इनकी सुध नहीं ली आपने, घर तक जाना मुनासिब नहीं समझा आपने। नाहरगढ़ के अंदर 2-3 लोग मरे, उनको 50 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी आपने, क्योंकि वो सब लेके बैठ गए। ये सीधे साधे लोग हैं, इन्होंने सब दफना दिए। तो आज ये हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और कुछ देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने तय किया है कि संडे तक या तो मांगे पूरी करें, अन्यथा मंडे को बीकानेर शहर बंद कराएंगे और मंगलवार को बीकानेर कलेक्ट्रेट पर फिर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। ये हमने तय किया।